तो जैसे हम देख रहे हैं कि अगस्त महीने में ही 2024 साल में 2 बड़े-बड़े ऐसे घटनाएँ हुई है जिसने पूरे देश को ही हिला डाला है। सो पहली बात तो ये कि एक छोटी-सी जिसकी बच्ची जिसकी उम्र 10 साल से भी कम थी, उस पर सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, उसका असॉल्ट किया गया है और उस वो बदलापुर में हुई जो घटना। और दूसरी घटना ये कि कोलकाता के एक डॉक्टर पे सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ, असॉल्ट हुआ और उनकी हत्या की गई। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है पूरे भारत में, इसे हम कैसे कम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके? राइट। तनुश्री, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस है। और बहुत ही फियरफुल ऐसा ये माहौल है। या तो नॉर्मली कमिटीज बिठाई जाती है और बोला जाता है कि कैमरास लगाओ, ज़्यादा यहाँ कैमरा लगाओ, कैमरास बढ़ाओ। ऑलरेडी अपने इतने बड़े देश में, अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हजारों थाउजेंड्स ऑफ कैमरास अभी ऑलरेडी है और लगाएंगे। राइट। उससे ओनली मेरे ख्याल से 10% इफेक्टिवनेस है उसका। लेकिन जो 90% इफेक्टिवनेस जो है, वो अपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर अपन हेल्प ले, हुँ, तो जो इम्पैक्ट इतना होता है, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हो सकता है। और उसका कॉस्ट 10 गुना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट, एआई का जो इम्पैक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो 10 और 100 गुना से भी ज्यादा है। क्योंकि आपको पता है कि कैमरा सिर्फ कैप्चर करेगा इवेंट और आपका एविडेंस जो आप कोर्ट हुँ, में लेके जाओगे। लेकिन जो डॉक्टर मर गया है, जिसके पेरेंट्स आर नाउ विदाउट देयर किड, देयर देयर डॉटर, उनके लिए जस्टिस इज आफ्टर थॉट। मेन थिंग इज दे लॉस्ट देयर डॉटर। इंडिया हुँ, लॉस्ट सही वन है। ऑफ देयर डॉटर। द एंटायर कंट्री इज फीलिंग द लॉस। सब अपन लॉस फील कर रहे हैं। जब किसी बच्चे पे कुछ होता है बदलापुर में, तो मेरी खुद की 6 साल की बच्ची है, तो मुझे डर लगता है कि अभी स्कूल में जा रही तो क्या हो रहा है स्कूल में। राइट। तो लॉस, आप एविडेंस तो अलग बात होगी, लेकिन प्रिवेंट कैसे करेंगे, वो हुँ, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर एक पेरेंट के लिए, हर एक सिटीजन के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। जस्टिस मिलना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे पहले कि प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो उसमें एक हुँ, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का ये अफेक्टिव एआई करके एक फील्ड है। तो यूएस में हमने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसमें ये जो कैमरास होते हैं, वो कैमरेस का फीड एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जिसको बोलते हैं एआई का एक ब्रेन बोलो, एक एआई हुँ, पुलिस बोलो, उसके इसमें जाता है। और ये एआई को ट्रेन किया जाता है कि आप जब डिस्ट्रेस, जो बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्ट्रेस सिग्नल्स जो होते हैं, कि आप हुँ, डरे हुए हो, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, आप भाग रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, आपको कोई ड्रैग करके लेके जा रहा है, अभी ये कॉमन सेंस की चीजें है। राइट। हुँ, कोई भी आदमी उसे देखेगा, बोलेगा अरे कुछ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता सही। है कि कोई आदमी है ही नहीं देखने के लिए। ये चीजें जब होती है, रात में होती है, कोई हॉस्पिटल में होती है, कोई स्कूल में होती है, कोई टॉयलेट, यहाँ वहां होती है, जहां आदमी नहीं देख रहा है, कैमरा देख रहा है, लेकिन कैमरा चिल्ला नहीं सकता, कैमरा प्रिवेंट नहीं कर सकता कुछ। ओके। हुँ, तो ये जो सॉफ्टवेयर, इसका ब्रेन जो होता है एआई पुलिस का, उसको ट्रेन किया जाता है कि हर एक मोमेंट में जो हो रहा है उसका प्रोबेबिलिटी दो। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई सिचुएशन डेंजर है, बहुत बड़ा डेंजर है, तो वो बोलता है कि 90% से ज्यादा डेंजर सिचुएशन है, प्रोबेबिलिटी है कि ये सिचुएशन डेंजर वाली है। उसको रेड बोलते हैं, फिर ऑरेंज, ग्रीन और ग्रे। राइट। अगर कुछ हो नहीं रहा है 99% ऑफ द टाइम, कि कुछ होता नहीं है, कैमरा जस्ट चला रहता है। राइट। लेकिन जब कुछ होता है 1-2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, तो सडनली वो प्रोबेबिलिटी रेड में चली जाती है, और वहां का प्रिंसिपल हो, पुलिस स्टेशन हो, पेरेंट्स हो, उनको वो कैमरा से इमेज और उसका कैमरे का जीपीएस लोकेशन भेज दिया जाता है एसएमएस के द्वारा। तो फिर अच्छा। पुलिस जांच कर सकती है कि कैमरा में देख के कि क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है, एंड वो प्रिवेंट कर सकते हैं घटना को। तो इसको बोलते हैं अफेक्टिव एआई। तो अफेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये एआई को इमोशंस नहीं है, ये फियर खुद फील नहीं करता है एआई रोबोट, लेकिन हुँ, रोबोट आपकी इमोशन पहचान सकता है, उसको बोलते हैं अफेक्टिव एआई।
ओके। तो ये जो कैमरास हम सब यूज करने वाले हैं, तो ये जो डिस्ट्रेस सिग्नल है, ऐसा हो सकता है कि कोई लड़की का बस मिस हो रहा है तो वो बस पकड़ने जा रही है, या फिर ऐसी कोई चीज जो वो घर पे भूल गई है वो लेने जा रही है, तो ये जो सिग्नल्स वो भी डिस्ट्रेस सिग्नल में ही जाएगा, तो वो कितना परसेंट होता है? तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, राइट। इट्स मॉडल, इसको बोलते हैं मॉडल ट्रेनिंग, बहुत बड़ा फील्ड है ये। तो वो ट्रेनिंग में ये सब उसको ट्रेन किया जाता है। फिर भी एक हम्म। स्मॉल परसेंटेज होता है जब वो टेक्नोलॉजी भी कभी कभी रॉन्ग होती है, राइट। लेकिन हम्म। 99% ऑफ द टाइम टेक्नोलॉजी का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो एक्यूरेट होता है, लेकिन कभी फॉल्स अलार्म आता भी है। इसीलिए तो हम हम्म। वो फोटो भेजते हैं, तो फोटो में देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, राइट। और अगर फिर हम्म। भी पता नहीं चला तो पुलिस जाके देखती है। सी, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। अगर सही। फॉल्स अलार्म भी आ गया, इट्स बेटर हम्म। इफ यू कैन प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डाइंग। तो आप अपनी कंपनी की तरफ से इसके लिए कोई स्टेप्स उठा रहे हो? तो मैं ये कॉल इसलिए कर रहा हूं कि आई वांट टू क्रिएट अवेयरनेस अभी की टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, मेरी खुद की बहन है, मेरी बच्ची है 6 साल की। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स मुझे भी अफेक्ट करती है, राइट। एंड एज अ टेक्नोलॉजिस्ट आई थिंक व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन आई डू टू कंट्रीब्यूट। तो सबसे बड़ी चीज है कि मुझे अवेयरनेस करना है कि अपने जो एनजीओज हो या अपनी पब्लिक सेक्टर हो, पॉलिसी मेकर्स है, क्राइम प्रिवेंशन पुलिस है, मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट है, कि ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में है और इसका इम्प्लीमेंट करना, इसका अडॉप्शन करना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि बिकॉज वी हैव बिलियंस ऑफ पीपल हम्म। एंड वी हैव वेरी बिग डाइवर्सिटी। अपने पास पुअर से पुअर लोग भी है और मुंबई में बहुत पैसे वाले लोग भी है। क्राउडेड एरियाज भी है, रिमोट एरियाज भी है, जैसे लेह लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, right? And then you have something like Calcutta which is super crowded, right? So इतना हम्म। डाइवर्सिटी है, इतने कम रिसोर्सेस अपने पास है, बिलियंस ऑफ लोग है। तो इसको, ये सॉल्यूशंस जो है ये प्रॉब्लम्स के, नारा दे के, स्कूल का तोड़फोड़ करके, रेलवे बंद करके, आई कैन अंडरस्टैंड लोग एंग्री है, मॉब है, उनको यही समझ रहा है क्योंकि उनके पास कुछ पावर नहीं रहता है लोअर मिडिल क्लास आदमी के पास, राइट। कभी कभी पुलिस भी उनको रिस्पेक्ट नहीं देता है, उनकी सुनता नहीं है। तो ऑब्वियसली दे हम्म। गेट एंग्री एंड दे गो ऑन रोड एंड दे ऑन द स्ट्रीट एंड फाइट, विच इज गुड, एटलीस्ट इट क्रिएट्स अवेयरनेस। बट इससे सोल्यूशन तो निकलने वाला है नहीं, इससे अवेयरनेस पैदा होगा। तो करेक्ट। मेरा ये है कि इंडिया इज वेरी एडवांस इन टेक्नोलॉजी, वी एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी टू द वर्ल्ड, राइट। लेकिन यही टेक्नोलॉजी हम्म। अगर अंदर अपने अपने खुद के देश में, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ केयर हो, पुलिस हो, गवर्नेंस हो, इसमें अगर अपन हम्म। यूज कर पाए और अपने कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ सेफ्टी अगर बढ़ा पाए अपने बच्चे के लिए, अपने ओल्ड लोगों के लिए, द women सेफ्टी। so that's my mission, right? To create awareness, create, educate people, especially the public sector officials, about the power of AI and what it can do, and why हम्म। every state, every municipal corporation, every central government agency should be thinking of kind of creating a public private partnership where you bring the AI talent from the private sector and you bring the problems of the public sector, merge them together, get them in a room, and try to pilot, try to brainstorm, try to experiment, try to explore कि टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है, राइट। क्योंकि अभी तक अपन जो कर रहे हैं उससे अवेयरनेस आ रहा है, उससे न्यूज आ रही है, लेकिन उससे सोल्यूशन तो नहीं हो रहा है ना, उससे रेप्स हम्म। तो कम नहीं हो रहे हैं, उससे सही बात है। प्रिवेंट नहीं हो रहा है चाइल्ड मोलेस्टेशन। अभी दूसरी बात यह है कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस दुनिया का सबसे बड़ा एपिडेमिक है ऑलरेडी और होने वाला है। प्रॉब्लम यह है कि उसका अवेयरनेस ही नहीं है,
क्योंकि मेंटल हेल्थ बीपी जैसा रहता है, आपके ब्लड प्रेशर जैसा, जो डिटेक्ट नहीं होता है, वो दिखता नहीं है, करेक्ट। राइट? लेकिन इट्स अ बिग क्राइसिस, एंड सम ऑफ these things आर साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन द वर्ल्ड, इन यूएस। जस्ट इंडिया में भी नहीं, यूएस में भी ऐसी घटनाएं घटती है। तो mental health crisis is going to grow, population is going to grow, right? Women and children are going to go out of the house to work, to learn, to explore the world. That is going to grow, right? तो ये प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियल बढ़ने वाले हैं। तो सोल्यूशन भी उतना पावरफुल होना चाहिए ये सब कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो ये अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाएगी। Civilians को, करेक्ट। especially the people who really need help, like kids, they will not feel safe in the country, and that will create another mental health crisis of phobia. बच्चे यस। बाहर जाने से ही डर जाएंगे, तो एक मेंटल हेल्थ हाँ। क्राइसिस से दूसरा मेंटल हेल्थ क्राइसिस, एंड तो बट ये प्रिवेंटेबल है, दैट्स माय पॉइंट। और मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारी चीजें होती है, एजुकेशन कर सकते हो आप, आप दूसरे स्पिरिचुअल एजुकेशन, मेडिटेशन, दूसरी चीजें, उसमें मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आई अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, दैट्स माय लाइफ। So from my point of view, I want to contribute from technology side, especially from last many years. I've been working on this field called artificial intelligence, जो मेरा field है। So अभी मैंने book भी release किया है, AI Navigator, कि कैसे AI को adoption बढ़ा पाए। इंडिया को deep technology की इतनी जरूरत नहीं है, अपन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है एआई की, अपने को एआई डिप्लॉय कैसे करना है गवर्नमेंट में, सो दैट अपने 3-3 साल तक केसेस ना चलते रहे, 2-2 महीने तक गवर्नमेंट से आंसर नहीं आता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी इतनी रिसोर्सेस नहीं है। लेकिन एआई अगर वो डिप्लॉय किया गया अपने लीगल सिस्टम में, तो जो केस 3 साल तक पड़ी हुई रहती है, उसको एआई देख के 90% ऑफ द केसेस एआई कैन बिकम अ को पायलट, जो हम बोलते हैं एआई फील्ड में, को पायलट, को असिस्टेंट, अपने लॉयर, अपने जजेस का असिस्टेंट बन सकता है, और अपने लॉयर्स असिस्टेंट, अपने लीगल सिस्टम को 100 गुना प्रोडक्टिव बना सकता है विदाउट हायरिंग मोर लॉयर्स। और जो 3 साल लगते थे, वो 3 महीने में केस सॉल्व हो सकती है, राइट? तो हर एक डिपार्टमेंट हो, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हो, क्राइम की जो बात चल रही है, ये हर एक डिपार्टमेंट में एआई कैन बी वेरी यूजफुल। और हर एक डिपार्टमेंट में कोशिश करनी चाहिए कि हाउ कैन वी एक्सेलरेट जो एआई का जो अडॉप्शन है टेक्नोलॉजी का। एआई इज रेडी फॉर बिजनेस, AI is ready for government. Is government ready for AI? वो awareness banana, that's kind of my mission, right? To get the technology in the hands of the policymakers in the government, so that the common people's lives ultimately gets improved. And finally, ये जो problems बढ़ रहे हैं, वैसे अपनी solution की ताकत बढ़ेगी, अपनी safety बढ़ेगी, and people can live in peace and harmony. That's really the mission I have. जो भी आप एआई के रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो, जो अवेयरनेस आप बढ़ाना चाहते हो, वो काफी बहुत ही अच्छी चीज है। और मुझे मतलब मेरी ये विशेष है कि आपका ये जो अवेयरनेस का आप मिशन चला रहे हो रिलेटेड टू एआई और सेफ्टी एंड मेंटल हेल्थ, वो सभी तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। Thank you, Tanush.